हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज काफ़ी टाइम बाद फिर से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फिर से हम अपना जो यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे उसको स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। अब से कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि आप सबको पता है अभी हम सभी केवीएस की प्रिपरेशन में बिजी थे और भी कुछ अदर एग्ज़ाम्स थे आप सब ने दिए होंगे। आप सभी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में लगे होंगे, इंटरव्यू भी दिए होंगे आपने प्राइवेट स्कूल्स में, तो आपको इंटरव्यू देने भी चाहिए। अगर जिनको लगता है केवीएस में वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ करते रहें। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। अब जितने एग्ज़ाम होने थे वो हो चुके हैं। ठीक है, आई थिंक अब फिर से जो हमारा एम है वो है टीजीटी साइंस। सब मैसेज कर रहे थे कि टीजीटी साइंस की तैयारी करवाई जाए, तो हम अब जो टीजीटी साइंस है, एलटी ग्रेड एंड डी ट्रिपल एस बी, ये तीनों ही वैकेंसीज आने वाली हैं। यूपी टीजीटी तो आपका पहले से ही चल रहा है, ठीक है, उसका एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, जब आएगी तब। फ़िलहाल आपके पास अच्छा खासा टाइम है क्योंकि अभी तो आप बीच में केवीएस में बीच में सभी बिज़ी हो गए, मैं भी उसी में बिज़ी थी। अब जो है हम अगेन किसकी प्रिपरेशन करेंगे, यूपी टीजीटी साइंस। अब चाहे टीजीटी साइंस हो या एलटी ग्रेड हो या फिर डी ट्रिपल एस बी का नेचुरल साइंस हो, इन सभी में सिलेबस आपका कॉमन है। ठीक है, एक दो चैप्टर्स इधर उधर कर सकते हैं, यूनिट इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन 1920 का फ़र्क है। सिलेबस ऑलमोस्ट तीनों का सेम है, आप मैच कर सकते हैं। सिलेबस आप तीनों का देख लेना। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं आज पहले कुछ पैटर्न डिस्कस कर देती हूँ कि किस में कितने मार्क्स का है और क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद हम ओनली प्रैक्टिस सेट करेंगे। टीजीटी साइंस में, यूपी टीजीटी साइंस में मैं जितने भी टॉपिक थे वो कवर करवा चुकी हूँ, सारे टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियोस देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस सब में क्या है, कॉमन है। और सबसे पहले हम पैटर्न को देख लेते हैं कि किस में कितने मार्क्स का आता है और क्या क्या है। तो देखो, यूपी टीजीटी साइंस का मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले ही, अगेन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 125 मार्क्स का होता है एंड टोटल मार्क्स जो होता है 500 हो जाते हैं आपके। वन क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क का होता है। 125 क्वेश्चन होते हैं, टोटल हो गया आपके 500। टाइम होता है आपका 2 आवर का, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और सब्जेक्ट क्या होते हैं, फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री। ओके, मेन सब्जेक्ट आपके फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री। 60-60 का रेशो होता है, लगभग फिज़िक्स के ही 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं, तो टोटल हो जाते हैं आपके 125 क्वेश्चन। अच्छा, इस बार सिलेबस का पैटर्न आपका है फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होंगे इसके बाद से, ये तो आपकी वैकेंसी 2022 की है, जब 23 की आएगी, अब जब भी आएगी नेक्स्ट टाइम मतलब, तो आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज होने वाला है। उसमें आपका जनरल पेपर भी इंक्लूड करने वाले हैं। आप चाहे तो सिलेबस देख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है। फिलहाल हमारी तो 2022 की वैकेंसी है, तो उसमें मेन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो अभी कोई टेंशन नहीं, जैसे हमारा पहले से चला आ रहा था वही हमें कवर करना है। एलटी ग्रेड, इसकी भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अभी तक जो मैसेज है आने वाली है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से चालू रखेंगे तभी वहाँ पे कुछ बात बन पाएगी। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150 होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 150, 1 मार्क का ही 1 क्वेश्चन होता है एंड टाइम इज़ 2 आवर। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में होता है आपका जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ मतलब वही सब कुछ आपका, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये टोटल 30 मार्क्स का है बस। कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब सब में से थोड़ा थोड़ा पूछा जाएगा, 4-4, 5-5 क्वेश्चन। तो ये तो आई थिंक आप प्रिपेयर कर लेंगे, इतनी तो प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। पार्ट 2 हो गया आपका अगेन सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट में अगेन आपका क्या आ जाएगा, फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री। सिलेबस लगभग दोनों का ही सेम है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जो प्रैक्टिस मैं कराती जा रही हूँ उसको ज़रूर करना है। अगर हम डी ट्रिपल एस बी की बात करें तो नेचुरल साइंस होता है, इसमें सिलेबस वही है आपका।
टोटल क्वेश्चन होते हैं 200, मार्क्स होते हैं 200। पार्ट 1 होता है इसमें 100 मार्क्स का, ठीक है। 200 को डिवाइड किया हुआ है 100 मार्क्स में। पार्ट 1 में होता है आपका जनरल पेपर, अगेन आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सभी इंक्लूड हो जाएगा पार्ट 1 में, ठीक है। लगभग 20 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो वो आपका हो गया। इसमें एक चीज़ और है कि आपको दोनों सेक्शन में पास होना ज़रूरी है, दोनों सेक्शन में पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 200 में से टोटल मार्क्स काउंट होते हैं, टोटल तो होते हैं, लेकिन आपको दोनों में क्लियर होना ज़रूरी है। पार्ट 1 भी आपका आई थिंक 40% का कुछ रहता है, एटलीस्ट 40% मार्क्स आने चाहिए, और पार्ट 2 में भी, तब जाके आप क्वालिफाई करते हैं, ओके। एंड पार्ट 2 अगेन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कंसर्न हो गया। इसमें आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो, ठीक है। नेचुरल साइंस में आपकी बायो भी इंक्लूड हो जाती है। और फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे तो अगेन वही है पूरा जो आपका यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड का सिलेबस है, वही सब कुछ, हीट, लाइट, एनर्जी, सारा सब कुछ, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। एंड इसमें क्या होता है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, DSSB में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, हमें तो अपना सिलेबस पढ़ना है और मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही एक साथ प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अगर आप टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों पेपर आपके हो जाएंगे, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, क्लियर। तो अब से हम जो पढ़ेंगे वो तीनों के लिए कॉमन पढ़ेंगे, और आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको 9th to 12th की फिज़िक्स, केमिस्ट्री आपको पूरे अच्छे से पढ़ लेनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना, चाहे वो सिलेबस में मेंशन ना हो तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कह पाते कि ये सिलेबस में नहीं था, क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको 9th से लेके 12th तक की पूरी फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, प्लस प्रैक्टिस सेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एक बार गो थ्रू हो जाइएगा एनसीईआरटी की बुक से, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक्स बता दी हैं, यूथ कंपटीशन की बुक्स ले लीजिए, अरिहंत की बुक्स ले लीजिए, बहुत सारी तमाम बुक्स अवेलेबल हैं, बस क्वेश्चंस लगाते जाइए, ठीक है। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमारी स्ट्रेटेजी, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टॉपिक्स ऑलमोस्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, और जो नहीं हुए हैं टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे हर एक यूनिट के, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे यहाँ पे, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है। हर बार हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस लेकर आऊँगी मैं। इज़ इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आज ही से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से बच्चों को आते भी होंगे, और जिनको नहीं आते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको एक तरीका आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं, छोटी सी यूनिट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, 11th क्लास में है, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से भी हर बार आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम देख लें आप, ओके। तो मैं यहाँ पे लगभग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। आप इन्हीं से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, साथ साथ चलते रहिएगा, क्लियर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और सारे क्वेश्चन हम बोर्ड पे ही प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो आपको एक इक्वेशन दी है, ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं या बार बार रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। तो देखो ये इक्वेशन आपको गिवन है। सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम आप सभी को पता है, मैं यहाँ बहुत डीपली नहीं पढ़ाऊंगी, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते चलेंगे, क्लियर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आप सभी ने देखा है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, L = R, जो कि डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर टू मोमेंटम, P
P क्या होता है आपका मोमेंटम, R क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड L क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो चलो हम इसकी पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं कि ये डायमेंशन क्या आती है इसकी। देखो R क्या है आपका डिस्टेंस, तो इसको मैं डायरेक्टली L से शो कर सकती हूँ, ठीक। और P क्या है आपका मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी। मोमेंटम क्या होता है लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, mv होता है, ठीक। ओके, L को आप L लिखेंगे, ये तो मास है, मास को आप क्या लिखेंगे m, एंड वेलोसिटी क्या होता है आपका, आप यूनिट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर क्या है लेंथ है, तो उसके लिए हम अगेन क्या लिख सकते हैं l, एंड पर सेकंड क्या है टाइम है, ठीक है। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं L बाय टी, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं L बाय टी, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। अब हम इसे सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया m, L मल्टीप्लाई L क्या हो जाएगा L स्क्वायर, एंड ये t है ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या आ गई m L/t-1। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो मुझे बताना, मैं इन्हें फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं फास्टली कर रही हूँ, आई होप कि आपको आता हो, जस्ट मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, और जिनको नहीं आता उनको थोड़ा मेथड पता चल जाएगा किस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। अब हमें इस चीज़ को, ये वाली इक्वेशन गिवन है, ठीक, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, किसके इक्वल है अल्फा बीटा माइनस गामा बाय टाइम, टाइम को t लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या होगी आपकी अगेन L बाय टी, वेलोसिटी क्या होगी अगेन L बाय टी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ओके, चलिए इक्वल पुट करते हैं इनको हम। यहाँ इरेज कर दें। चलिए सबसे पहले ये हो गया आपका mL/t-1, इसको हम कर देंगे अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई में क्या है L बाय टी, ठीक है। एक बार इस पूरी टर्म को इसके इक्वल पुट करेंगे, एक बार ये माइनस के बाद इस वाली टर्म को इसके इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमें किसका डायमेंशन निकालना है अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यू निकालनी है, और ये तभी निकल पाएगी जब हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो एक बार तो इसके इक्वल कर दिया, अगेन हम इसी इक्वेशन को mL/t-1 को किसके इक्वल कर देंगे अब गामा वाले के, तो ये हो गया आपका माइनस में ये वाली पूरी टर्म, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे गामा टी मल्टीप्लाई L बाय टी, ठीक है। इक्वेट कर दिया हमने एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपली, L से क्या हो जाएगा, एक L कैंसिल हो जाएगा, ये T है नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा T इनवर्स, यहाँ पे T इनवर्स, इनवर्स T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका mL इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इजी है, सिर्फ इक्वेट करके कैंसिल आउट करना है। इधर देखिए यहाँ पे t मल्टीप्लाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका l, और यहाँ पे हो गया आपका l, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड पे देखिए यहाँ पे क्या है L से L क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, एंड ये t-1 हो गया, यहाँ t-2 हो गया, तो एक t-1 से एक t-1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे mL, और ये जो t इनवर्स है यानी कि अपॉन में t है, और ये t यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया गामा mL/t।
तो आपके पास डायमेंशंस क्या क्या आगे, अल्फ़ा को किसके इक्वल रखेंगे, m के इक्वल, बीटा को किसके इक्वल रखेंगे, l के इक्वल। तो अल्फ़ा हो गया m, बीटा हो गया l एंड गामा क्या हो गया आपका mlt। तो यही डायमेंशंस पूछी गई थी आपसे। क्लियर? तो इजी है, सिंपली आपको क्या करना है, इक्वेशंस को इक्वेट करना है जो डायमेंशंस आपको गिवन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका आया हुआ है। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V, टाइम T आर एस फंडामेंटल डायमेंशंस फंडामेंटल डायमेंशंस हैं एफ वी एंड टी, वट विल बी द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है, पी, एंड पी क्या होता है आपका एम वी। ठीक है, तो हमें रिलेट करना है ये जो तीनों फंडामेंटल यूनिट दे रखी है मोमेंटम के संग क्या करना है, रिलेट। तो सिंपल से देखो फोर्स क्या होता है आपका, और ये क्वेश्चन आया हुआ और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में। तो फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होती है एक्सीलरेशन, v बाय टी। तो देखो v का भी यूज हो गया, टाइम t भी आ गया ना। ये एक्सीलरेशन को हम v एंड t की टर्म्स में लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय t। तो फोर्स आपका क्या हो गया, ये एम वी बाय टी। अब देखो यहाँ मोमेंटम की टर्म्स में आपका डायमेंशन पूछा है लीनियर मोमेंटम का, तो ये क्या होता है एम वी। यहाँ पे यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या हो गया एम वी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया एफ टी। तो ये एक दूसरे से रिलेट हो गए, और एम वी क्या हो गया आपका पी, यानी पी इक्वल्स टू एफ इंटू टाइम। ये रिलेशन आपका आ जाएगा। आपको रिलेट करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन में जो थे वो एफ टी था, एफ वी टी था, एफ वी टी इनवर्स था, इस तरह से। तो सिंपली आपको इनको देख के फॉर्मूले को कौन सा अप्लाई करें कि उनके बीच में रिलेशन आ जाए। तो ये आपका आ गया। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो जहाँ से आपका फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले को लेके बाकी चीज़ों को रिलेट करके आपको सॉल्व कर लेना है। क्लियर? इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए इन वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स की इक्वेशन आप सभी ने की है। ठीक है, क्या होती है, याद आ रहा है किसी को, p प्लस ए बाय वी का स्क्वायर, v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। एन भी होता है एक्चुअल में, ऐसे एन होता है। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन हम आइडियल कंडीशन में क्या लेते हैं, एन को 1 ले लेते हैं, है ना। एन को क्या ले लेते हैं, 1, तो हमारा यहाँ से एन हट जाता है। अब हमें किसका डायमेंशन पूछा है, ए का, यानी ये। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपसे वैन डर वाल इक्वेशन का। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। अब आप इस इक्वेशन से चाहे तो बी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, चाहे फिर ए का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसमें पी क्या है, प्रेशर, ए क्या है आपका कांस्टेंट, वी क्या है वॉल्यूम, वी अगेन वॉल्यूम, बी इज योर कांस्टेंट, आर क्या है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है 8.314। ठीक है, आगे यूनिट देख लेना, लगभग ऐसी होती है इसकी वैल्यू। एंड टी क्या होता है आपका टेम्परेचर होता है। तो ये सारी टर्म्स। अब हमें सिंपली ए का डायमेंशन निकालना है, तो हमें इस इक्वेशन को आपस में क्या कर देना है, इक्वल कर देना है।
P इक्वल्स टू a/v²। ठीक है, इसमें जो वैल्यू होती है इसी के इक्वल पुट कर देना है जो सम अप में है। यहाँ अगर हमें ऐसे ही b का निकालना होता तो हम किसके इक्वल इक्वेट करते, वॉल्यूम के इक्वल। क्लियर है, तो यहाँ पे हम इसको आपस में इक्वेट कर देंगे। हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, PV² इक्वल्स टू a। P क्या है आपका, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो मैं आपको यहाँ स्टेप करके दिखा रही हूँ, वरना बहुत से बच्चों को ये इनके डायमेंशंस याद भी होंगे जो मेन होते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी, वर्क, इम्पल्स, इनकी डायरेक्टली आपको डायमेंशंस भी याद होती हैं बहुत सौ को। तो आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको खुद से याद होता जाएगा। और याद नहीं होता है और याद करना भी नहीं चाहिए रटाफिकेशन, वरना कहीं ना कहीं कुछ गलती भी हो जाती है। तो आप जो मेथड है उसको फॉलो करो, 2 मिनट लगेगा इसकी डायमेंशन निकालने में। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एंड ये तो हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का स्क्वायर। मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये तो मास को तो आप m से कर देंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो मास को मैं किससे डिनोट कर दूंगी, कैपिटल M से। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी क्या होता है, LT-1, और नीचे अगेन क्या आ जाएगा, T, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, MLT-2। जनरली ये सबको याद ही होगा कि फोर्स का क्या होता है, MLT-2। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2। ये छोटी छोटी डायमेंशंस तो याद ही रखना आप, कि वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1, एक्सीलरेशन का क्या होता है, LT-2, प्रेशर का क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, फोर्स का क्या निकल आया आपका, MLT-2। एरिया क्या हो गया, लेंथ हो गया मीटर स्क्वायर, तो मैं L² लिख सकती हूँ, L² लिख दिया। वॉल्यूम क्या है आपका, एक तरह से लेंथ में ही बात हो रही है ना, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है तो लेंथ की बात हो रही है, तो मैं L का क्यूब लिख सकती हूँ और उसका भी क्या लिख दूंगी, स्क्वायर, क्योंकि V का क्या है, स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो गया, L का क्यूब। मास तो नहीं लिखूंगी ना ही टाइम लिखूंगी, लेंथ होगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ML-1 T-2। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, ML-1 T-2। याद हो जाता है तो अच्छी बात है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं याद होता है तो आप सिंपली जैसा हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वहीं से आप डायमेंशंस निकाल लीजिए। ओके, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 यानी L की पावर 6। तो सिंपली क्या आ जाएगा, L की पावर 5, ये L की पावर -1 है, ये 6 है, 6 में से 1 गया 5 आ गया, और T की पावर -2। ये किसके इक्वल चल रहा था, सारा A के इक्वल चल रहा था ना, PV²। तो ये पूरा जो डायमेंशन आया वो किसके वैल्यू आ गई, A की। A का डायमेंशन क्या हो गया, ML-5T-2। यही हमसे पूछा गया था। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी गिवन है जिसके संग वो प्लस है या फिर माइनस है, उसी इक्वेशन के इक्वल रख के आपको सॉल्व करना है। अगर आपको प्रेशर, फोर्स, इनकी डायमेंशन डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए, अदरवाइज फॉर्मूले का यूज़ करिए। क्लियर है, सबसे अच्छा तरीका फॉर्मूले का यूज़ करिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो मुझे बताना, मैं इस पर और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। डायमेंशन निकालना है आपको, डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, फॉर्मूला ही देख लेते हैं हम इम्पल्स का क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। यानी कि एक छोटा सा फोर्स हो जो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, बहुत ही छोटे टाइम के लिए हम फोर्स जब लगाते हैं उसे हम कहते हैं इम्पल्स। तो इसका हमें डायमेंशन निकालना है, यानी कि हमें M, L और T की भाषा बात करनी है। क्लियर,
तो फोर्स आपको पता है, अभी हमने यहाँ निकाला था। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए हम m कर लेंगे और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को हम क्या लिख देंगे? कैपिटल M। एक्सीलरेशन को हम क्या कर सकते हैं? L/T-2। एक्सीलरेशन का तो याद ही होना चाहिए, इतना छोटा छोटा याद होना चाहिए। तो यूनिट क्या आ जाएगी? mL/T-2 मल्टीप्लाई टाइम के लिए अगेन हम क्या सिंबल लगा देंगे? T। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा mL/T-1। ये हमारा क्या आ जाएगा? इम्पल्स। इसका डायमेंशन ऐसे। तो इस तरह से हम फॉर्मूले का यूज़ करके किसी के भी डायमेंशंस निकाल सकते हैं, चाहे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो। आप मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बताएंगे, ठीक? ये आपका होमवर्क है। ग्रेविटेशनल, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी यूनिट पूछी जाती है और डायमेंशन भी पूछ लिया जाता है। तो आप मुझे इसकी यूनिट भी बताएंगे एंड डायमेंशंस भी बताएंगे। ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क। सभी मुझे इसका रिप्लाई करेंगे सॉल्व करके। क्लियर? तो ये इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और टीजीटी साइंस की बात करें, यूपी टीजीटी, उसमें तो 3-4 क्वेश्चन आए थे, आप देखना, ठीक है? और प्रैक्टिस करना। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस साथ साथ करते चलेंगे आप भी। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना, अगर ये नहीं समझ आया तो भी बताना, मैं अगेन और क्वेश्चन इसके बेस पर लेकर आ जाऊँगी। इज़ इट क्लियर? बताना ये सेशन आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक